इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। संघ की आचार्य भगवान की पूजन का सामूहिक सौभाग्य हमें प्राप्त हो। इस धर्म सभा को प्रारंभ करने के पूर्व मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती डॉक्टर सरिता जी काला, सुशील जी काला, डॉक्टर आस्था पुलकित जी काला चेन्नई से पधारे हैं। आप आएं, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आप आएं, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज की धर्म सभा का मंगलाचरण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीफल। हाँ, शीघ्रता से जल्दी करो, इतना धीरे धीरे नहीं करना, संक्षेप में। हाँ, जल्दी आइए। प्रेम से बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतुशासनम जैनम जयतुशासनम जैनम जयतुशासनम। बोलिए अहिंसा में विश्व धर्म की जय। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आप नैया आप सागर आप नैया आप सागर आप ही पतवार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आपके वचनों ने मेरे मन का दर्पण धो दिया। आपके वचनों ने मेरे मन का दर्पण धो दिया। आप जो मेरे हुए तो मैं को मैंने धो दिया। मैं को मैंने धो दिया। ज्ञान की परिभाषा हो और सच का सच में सार हो। ज्ञान की परिभाषा हो और सच का सच में सार हो। आप नैया आप सागर आप नैया आप सागर आप ही पतवार हो। हे गुरुवर आप मेरे
बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। आज की धर्म सभा को प्रारंभ इस मंगलाचरण के साथ करते हुए दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। जिन महानुभावों के यहाँ इस युग के श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज की कल नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन का सौभाग्य मिला था, उस परिवार को बिना नाम लिए मैं तालियों की आवाज के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। तामसा से पधारे पूरा परिवार आप आ जाए। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर नमन करते हुए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के चित्र के अनावरण का सौभाग्य प्राप्त करें। सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज, सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज। मेहरबान हो चंद्र प्रभु है बांटे सबको प्यार, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा। सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज, सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज। मेहरबान हो चंद्र प्रभु है बांटे सबको प्यार, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से। बोलिए केवल ज्ञान ज्योति की जय। बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। बोलिए देवादिदेव 1008 ऋषभ देव भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभाव, आप सभी का हम चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है। त्रिकाल चौबीसी जिसमें अष्ट धातु की खड़गासन प्रतिमाएं विराजमान होंगी और एक वेदी पर 3-3 भगवान विराजमान होंगे। भगवान को विराजमान करने वाली वेदी पर शीशम का कार्य होगा, शीशम के कार्य पर सोने का पालिश होगा और सोने के पालिश पर गुरुवर का आशीर्वाद होगा। यदि आप ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने परिवार की स्वीकृति चंचला लक्ष्मी के उपयोग के माध्यम से प्रदान करते चलें। एक भगवान की वेदी पर शीशम के कार्य के लिए 5 लाख रुपए की निछावर राशि, एक भगवान की वेदी पे शीशम के कार्य पर सोने के पॉलिश के लिए 5 लाख रुपए की निछावर राशि। यदि आप चाहते हैं आपकी चंचला लक्ष्मी के उपयोग के माध्यम से ऐसा सौभाग्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चंद्रगिरी के दरबार में अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के दरबार में प्राप्त हो तो अपने नाम की स्वीकृति आप प्रदान कर सकते हैं। भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्कूट जिसमें 1008 जिनबिंब की स्थापना होगी और उसमें कुछ ही प्रतिमाएं शेष रह गई हैं। यदि आप चाहते हैं ऐसा सौभाग्य आपको मिले तो एक जिनबिंब की स्थापना छत्र चंवर बेदी भामंडल सहित जिसकी निछावर राशि 3,51,000 रुपए रखी गई है। आप जैसी चाहे सुविधा अनुसार अपने नामों की स्वीकृति इस मंच तक किसी भी माध्यम से भिजवा सकते हैं। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। उपस्थित महानुभाव, वतन की कमान की प्रतियोगिता के जितने भी विजेता यहाँ पर उपस्थित हैं उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उसका पुरस्कार वितरण का समारोह दोपहर 1:30 बजे रखा गया है। सभी लोग यहाँ उपस्थित हों, आपसे निवेदन है। और एक बहुत उत्कृष्ट बात, जिस बात के लिए हमें बड़ा गौरव हो रहा है कि आचार्य भगवान ने ऐसी मूक माटी लिखी, पहले तो तालियां बजाइए मूक माटी के लिए, ऐसी मूक माटी लिखी कि मूक माटी हिंदी में जब गुरुजी ने लिखी तो उसको पढ़ने वाला कहता है कि गुरु अपने शिष्य से इस मूक माटी में बात कर रहा है। कोई कहता है माँ अपने बेटे से इस मूक माटी में बात कर रही है। कोई कहता है भगवान अपने भक्त से कुछ इस मूक माटी में बात कर रहा है। और गुरुवर ने उस दलित माटी को कितना उत्कृष्ट ऊपर उठाया है कि उसकी गूंज सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों तक होती है। मूक माटी जो हिंदी में लिखी गई उसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ, मराठी में हुआ, कन्नड़ में हुआ, गुजराती में हुआ, बहुत सी भाषाओं में हुआ और ऐसी ऐसी भाषाओं में हुआ जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। आसामी भाषा में हुआ और उसके बाद पंजाबी भाषा में हुआ। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। और हमारे आराध्य गुरु हैं, किंतु उस मूक माटी की गूंज ब्रिटिश नेशनल यूनिवर्सिटी, क्वीन ऑफ मैरी, यूनाइटेड किंगडम
स्टेट ऑफ अमेरिका में भी हुई है। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। जब वहां पे उस मूक माटी को पढ़ा गया, गढ़ा गया और जब उसकी विवेचना की गई तो उन्होंने हमारे पूरे भारतवर्ष की जैन समाज के लिए खुशी की बात है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, युग श्रेष्ठ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डिलीट की उपाधि से अलंकृत किया गया है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो उनके चरणों में एक तुच्छ बात है। आचार्य परमेष्ठी ऐसे ही हम सबके भगवान हैं, क्योंकि सब पर है वात्सल एक सा इस पावन अविनाशी का, इसलिए दसों दिशाएं स्वागत करती युग के इस सन्यासी का। उसी स्वागत की श्रृंखला में एक परंपरा है। इस कार्य को संपादित करने के लिए कुछ लोग प्रयासरत थे, जिन्होंने प्रयास किया। मैं उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। डॉक्टर संजय भैया जी, डॉक्टर नीरू दीदी जी, डॉक्टर रासू जैन, गौरव जैन, डॉक्टर सरिता जैन, परिधि जैन, फिरोजपुर पंजाब सहारनपुर से। आपके अथक प्रयासों से यूएसए, यूनाइटेड नेशनल यूनिवर्सिटी क्वीन ऑफ मैरी में, यूनाइटेड किंगडम में यह घोषणा साबित हो सकी। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप इस प्रमाण पत्र को यहां पर लेकर आए हैं। आप इसका अनावरण इस मंच से ऊपर से जाएं करते हुए आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में यह प्रेषित करें। हम सभी के लिए गौरव की बात। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। ओहो वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। पापों के दल दल में फंस कर ब्रह्मांड के देवता संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। आज के इस अमृत में पुण्यशाली बेला में हम सबके अनंत पुण्योदय से हमें इस अविस्मरणीय पल का साक्षी बनने का परम सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है, जिसमें यूके की ब्रिटिश नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी द्वारा आचार्य श्री की अनुपम कृति किसको मुखमाटी महाकाव्य, जिसका अनुवाद एक या दो भाषाओं में नहीं अनेकों भाषाओं में प्रकाशित हो चुका है, ऐसी मुखमाटी महाकाव्य से प्रभावित होकर अभिभूत होकर डॉक्टर रासू जैन जी, जो कि यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर हैं, उनके माध्यम से गुरुवर के श्री चरणों में डिलीट ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि समर्पित करने जा रही है। वैसे तो गुरुवर को किसी भी संसारिक डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो डिग्री और रिद्धियां ही होती हैं जो गुरुवर के चरणों में आकर अपने भाग्य को सराहती हैं। सभी जोरदार करतल ध्वनियां करेंगे। पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने भी इस कार्य के लिए सहयोग दिया। ज्ञान दान के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आचार्य भगवान में इस मूक माटी में लिखा दो लाइन बहुत अच्छी मुझे याद आ गई। वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं। जो शासकीय नौकरी में काम में लगे हैं, जिन्हें वेतन मिलता है, वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं। तो आचार्य भगवान ने दूसरी लाइन क्या लिखी है? तो चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। उपस्थित महानुभाव, सरोज जी, सुनील जी पाटनी, संकेत जी पाटनी, स्मिता, निकेत, मधुरी, स्वर्णिम, अहर्म पाटनी तामसा नादेड़ से पधारी हैं। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट जिनालय के लिए 3,51,000 की स्वीकृति। तालियां बजाकर अनुमोदना करना चाहिए। आप सब परिवार आए। आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में प्रथम शास्त्र युग श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जय से शिष्य निरापक समण पूज्य श्री योग सागर जी महाराज के करकमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जगमैया जन्म। रश्मि जी जैन, स्वप्निल जी जैन, मनीषा जी जैन सपरिवार, मनोरमा, रमेश चंद, श्रद्धा जी, विशाल विराग विधान पाटनी तामसा से आपने पुनः छत्र चमर भामंडल सहित 3,51,000 की दूसरी प्रतिमा का सौभाग्य प्राप्त। अनुमोदना अनुमोदना और इसके साथ
एक प्रतिभा स्थली की छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी। ज्ञानदान की भी अनुमोदना होना चाहिए। इसके पश्चात मैं पुनः आमंत्रित कर रहा हूं उसी परिवार को, तामसा परिवार को, मनोरमा जी, रमेश जी पाटनी, सरोज सुनील जी पाटनी, कंचन माला जी पाटनी, अमिता जी, अनिल जी पाटनी, शर्मिला, अजित जी पाटनी, तामसा नांदेड़। आपने सहसकूट जिनालय के लिए बेदी छत्र चंवर महामंडल से 1,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। पुनः तालियां बजाकर अनुमोदना। और दिल्ली से पधारे जिनके नामों की घोषणा शीघ्रता से आते चलें। पूरा भारतवर्ष आपको देख रहा है। आप युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान कर रहे हैं। महेश चंद जी, कमल किशोर जी, मनीष, प्रशांत, विपिन जी सब परिवार दिल्ली से पधारे हैं। आपने भी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहसकूट जिनालय चंदगिरी के लिए 3,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना करना चाहिए। स्वर्गीय कौशल देवी, स्वर्गीय श्री नानक चंद जी जैन, J86 कालका, नई दिल्ली से पधारे हैं। आपने भी अपने माता पिता की याद में सहसकूट की प्रतिमा के लिए 3,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। श्री सतीश जी, आदिश जी, श्रीमती आभा जी, कुमारी नैना जी, ऋषभ जी और ऋषभ जैन, आपने सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। दिल्ली से पधारे। और संजय भैया, नैना, नीरू दीदी, आप अब सांस भेंट करने जा रहे हैं। सीढ़ी की एक शिला के माध्यम से 21,000 के माध्यम से अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना। श्री नरेंद्र कुमार जी, राकेश कुमार जी, श्रेयस जी जैन, सिंधी कॉलोनी, स्टेशन रोड, आपने छत्र चंवर भामंडल के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। 2 व्यक्ति आएंगे, बाकी शेष लोग नीचे से श्रीफल भेंट करेंगे। छत्र चंवर महामंडल की स्वीकृति दी है। आप भी सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से नीलेश मेघा जी जैन, अनामिका जी जैन, जिनके नाम की घोषणा हो रही वे ही उठें, बाकी शेष लोग अपने स्थान पर बैठें। सभी लोग बैठ जाएं। जब आपका क्रम आए तब आइए। आप लोग सभी बैठ जाएं। आपसे कह रहे हैं जब आपका क्रम आए तब आइए। पूजा में सब मिल के चढ़ाना। इनकी मिसेज पाठशाला पढ़ाती है अमेरिका में, मेघा जैन, शास्त्रान ले रहा है जो हाँ, नीलेश जी, मेघा जी जैन, ये पाठशाला पढ़ाती हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। इनके सम्मान में तालियां होना चाहिए। प्रवीण जी, सिद्धार्थ जी जैन, दिल्ली, आपने चंदगिरी की गौशाला के लिए एक गाय के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना होना चाहिए। करुणादान की अनुमोदना होना चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवान के निमित्त से दिया हुआ दान हमारे जीवन में कितना गुना पुण्य बनकर लौटेगा, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तालियां बजाते चले, दान देते चलें और पुण्य अर्जन करते चलें। श्रीमती डॉक्टर सरिता जी जैन, काला, सुशील जी काला, आप भी आए, श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपने सीढ़ी की एक शिला से 21,000 के माध्यम से स्वीकृति दी है। बसंती देवी जी जैन, हीरा देवी जी जैन, अजमेरा, किशनगढ़, प्रतिभा स्थली की एक छात्रा के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति। नीचे से श्रीफल भेंट करते चलें। जिनेश जी जैन, अध्यक्ष सकल जैन समाज, गाडरवाड़ा, आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। डॉक्टर विवेकानंद जी, प्रीति जी, सृजन जी जैन, बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पधारे हैं। आपका तालियां बजाकर चंदगिरी के इस तीर्थ पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती रेखा जी जैन, जैन समाज, महिला, रोहिणी, दिल्ली, आप भी संयुक्त रूप से आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे पास जितने नामों आए थे, हमने सभी के नामों को ससम्मान आमंत्रित किया और उपस्थित आप सभी लोगों की तरफ से हम नमोस्तु करते हुए आचार्य भगवान की पूजन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। यहीं से दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन
की हर चर्या, बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश, जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संवोसट आवानम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वशत् सन्नधीकरणम परिपुष्पांजलिम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से अब कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। हो सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान के फिर ना पाऊं जन्म दोबारा, रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वैद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन नैनों से तेरी ज्योति का, इन नैनों से तेरी ज्योति का देखो अजब नजारा। रोम रोम से निकले गुरुजी नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान के फिर ना पाऊं जन्म दोबारा, रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा,
ओ नाम तुम्हारा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निपामिति। बाबा तेरी तस्वीर दिलों में रख कर सोते हैं, बाबा तेरी तस्वीर दिलों में रख कर सोते हैं, यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनप्राप्ताय अर्घम निपामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगेश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनप्राप्ताय अर्घम निपामिति। जय माला पूर्णार्घम निपामिति। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जले रे तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जले रे तूफान में। पड़ जाती है जिस पे गुरुवर की कृपा की नजर, पड़ जाती है जिस पे गुरुवर की कृपा की नजर, बेअसर हो जाती है उस पे जमाने की हर बुरी नजर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के ससंग चरणों की ओर चलते हैं। निवेदन करते हैं मंच पर विराजित जय श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण पूज्य श्री योग सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, हे निर्यापक परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। धरियोळु नागेंद्र नररोळु चक्रीश गिरियोळु महामंदरवा ಮೂರು ಲೋಕದ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥನೇ ಧಾಮ ಸುಖವು ನೀವು ಯಮಗೆ ಬಾರದ ಭವನಿಲ್ಲ ತೆರಗೋದು ನೆನೆಯಿಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಂಬುದು ಮನವಿಲ್ಲ ಆರಾರು ಬಸುರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದೇನು ದೇವಾ ಮಾರ ವಿಜಯ ಕಾಯೋ ಜನಪ್ಪ बोले चंद्रप्रभु भगवान की 2400 भगवान की बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की।
धर्म प्रेमी बंधु, आज रविवार है। मुझे आकर के 8 दिन हो चुके, तो गुरुदेव के चरणों में आने का सौभाग्य मुझे मिला और उनके दर्शन करके मैं कृतार्थ हुआ। तो आप लोग भी दर्शन कर रहे हैं और उनकी कृपा दृष्टि को प्राप्त कर रहे हैं। कल मैंने कहा था कि सावकों के विषय में जो कि षटखंड आगम में कहा गया है कि दानम पूजा शील मुवासु सावध धम्मो चहुयो, तो दान के विषय में मैं बात कर रहा हूँ 5-10 मिनट। तो दान क्या है? अर्जित धन को परिमार्जित करता दान धर्म से। अर्जित जो कर रहे हैं धन, क्या वास्तविक देखा जाए पाप है। पाप का विमोचन होना चाहिए। तो श्रावक पाप कमाता है, भगवान ने बताया इनका भी कल्याण कैसा हो, इसलिए दान के रूप में उन्होंने कहा जो अर्जित धन है उसको परामर्श करना है तो दान धर्म करो। 2 नंबर को 1 नंबर करने का एक अनन्य साधन क्या है? दान है। तो दान, और भी एक जगह बहुत अच्छी बात कही गई है, दान परिग्रह का प्रायश्चित है। इसमें अभिमान का अवकाश नहीं। यदि हम दान देते वक्त यदि हम अभिमान करते हैं, अहंकार करते हैं, तो प्रायश्चित नहीं हो रहा है और हम और पाप कमा रहे हैं। यदि यहाँ इस धन से यदि हम कर्म निर्जरा करना चाहते हैं, मोह को नाश करना चाहते हैं, तो यह दान कहा जाएगा। दान के लिए भी बात कही गई कि इसी को दान कहा गया, बाकी और कुछ नहीं। हम नाम चाहते हैं, नाम के पीछे मत पड़ो। नाम अपने आप में कह रहा है क्या मालूम है? नाम मना। विलंब करके देखो तो क्या कह रहा है? मना कर रहा है, फिर भी नाम के पीछे हम पड़े। सर्वनाम को अपनाइए। सर्वनाम में कोई व्यक्तिगत नाम नहीं होता। जो सर्वनाम को अपनाता है अवश्य अपने आप उसका नाम होता है, लेकिन हम नाम के पीछे पड़ते हैं तो नाम बदनाम हो जाता है। तो हम देखिए, आचार्य माँ ने एक बात बहुत सुंदर बात कही थी। जब आपकी दुकान पर कौन ये आते हैं ना, अरे छापा डालने वाले आते हैं, हाँ, तो उनके लिए आप तो बिना नोट गिने दे देते हो। क्या उसमें नाम लिखते हैं? हमारा भी नाम, मार्बल पर नाम लिख दो, और यहाँ के नाम लग लेते बताओ। सिलेक्टर आता है ना, बड़े बड़े लोग, अफसर लोग आते हैं, आज आते हैं, जो छापा डालते हैं, उनके लिए आप बिना कहे दे देते हो और वहाँ पर नाम नहीं चाहते। यहाँ पर 100 का नोट नहीं देते और मार्बल पर 1000 रुपए का नाम लिखवाना चाहते। ये गलत है, ऐसा नहीं। ये धर्म ने कर रहे आप। धर्म वास्तविक तो यही है कि हमारा जो है कल्याण कैसा हो, इस भावनाओं को लेकर के यदि हम सस्यातिसर्गो दानव अनुग्रहार्थम, उपकार के भाव को लेकर के यदि हम दान देते हैं तो अवश्य क्या होगा? वह दान का फल मिलेगा, अवश्य कर्म निजरा होगी, आदि आदि कल्याण की बात होगी। एक बार की बात है, एक महिला ने एक पंडित जी को, ज्ञानी को निमंत्रण दिया और आ गए। पंडित जी बैठे हैं घर में और अच्छी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। उस वक्त उन्होंने, एक महिला ने चांदी के कटोरे में दूध भर करके दिया। उस देते वक्त हंडी में से पूरा का पूरा मलाई गिर गई। किसमें? कटोरे में। अरे अरे कहा उनने, डालते वक्त अरे अरे कहा। बस उसके बाद क्या किया? अच्छे बढ़िया शक्कर डाल के सामने रखा। पंडित जी सुन रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, वह पी नहीं रहे। उनने, महिला ने सोचा गर्म है इसलिए नहीं पी रहे। जब उनने ज्ञान की बातें करके उठने लगे तो महिला कहती है आप पीजिए, मैं आप दिए।
हाँ आपने तो दिया अच्छी, लेकिन साथ साथ उसमें क्या डाला आपने? शक्कर डाला, सब कुछ, और अरे अरे भी डाला है, इन्हें नहीं पीता। अरे अरे का अर्थ क्या हुआ? अरे अर्थात गिरना नहीं चाहिए था, वो गिर गया इसलिए अरे अरे। आप देना नहीं चाहते, इसी प्रकार आपने दान देने का भाव लिया, फिर बाद में अरे अरे गड़बड़ हुआ, अरे अरे वह हुआ, आज यदि हुआ, तो ये दान क्या कहलाएगा? ज्ञान दान नहीं कहलाएगा। अंतरंग से स्वस्यादस्रोदानम, भले आप 5 रुपए दीजिए, लेकिन अपने इच्छा से भावपूर्वक देंगे तो काम होगा, वह जो है कर्म निद्रा का कारण बनेगा। हाँ, आपने 10 लाख रुपए चोरी करी और 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो काम का नहीं। तो सस्यातिस्रो दानव का अपने में से देना है, क्या? अपने में से, दूसरों से नहीं। आजकल हम देख रहे हैं 2-2 चतुर्मास हो चुके, गर्मी में ना, फिर भी आहार देने की पद्धति गड़बड़ है। 2 दिन से मैं परेशान, इतने व्यक्ति आ रहे हैं। आप भाई, आप इधर से उठाकर देने से तुम्हारा दान हो जाएगा? एक गिलास उठाया दूसरों के और तुमने दे दिया, दान माना जाएगा? नहीं माना। समझ लो कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए दान दे रहा, उसको तो हाथ लगा दो तो हो जाएगा ही तुम्हारा 1 लाख में हिस्सा हो जाएगा क्या? हाँ, रसीद कट जाएगी क्या? इसी प्रकार हो रहा, आप हंस पे रहे लेकिन काम वही कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। आहार देने की पद्धति ऐसी नहीं है। आहार तो देने के लिए आप नहीं दे सकते तो अनुमोदन करिए, कारित करिए, आदि आदि करिए, तो एक ज्ञान सही माना जाए। लोग क्या कहते हैं, आप इस प्रकार आपके घर में आपको इस प्रकार परोसेंगे तो खा लोगे क्या? एक साथ 100 व्यक्ति तुम्हारे पे आकर करने लिए तो खा लोगे? महाराज के साथ ऐसे क्यों करते हैं? जो कि आपका अन्न, सुनो, आपका अन्न 24 घंटा संयम की वृद्धि के लिए कारण बनेगा, और यदि इसमें गड़बड़ी होई तो आप उसके भागीदार बनेंगे। जो कि वही रोटी है, आप भी खा रहे हैं, महाराज भी खा रहे हैं, लेकिन वह रोटी जो है महाराज के लिए कर्म निद्रा का कारण बन रहा है, और आप खा रहे हैं उसको बंद का कारण, लेकिन महाराज को देने के कारण तुम्हारे लिए भी कर्म का निद्रा का कारण बनेगा। तो ऐसी स्थिति में नवदा भक्ति में ऐसा नहीं, अंधभक्ति नहीं होती। विवेक के साथ, जहां विवेक के अभाव में कोई भी कार्य करोगे वह क्या है? अज्ञानता मानी जाती है, नहीं मानी। तो विवेक पूर्वक 7 गुण बताए गए हैं। श्रावकों के 7 गुणों में एक विवेक भी है, भक्ति भी है, विनय है, क्षमा है, आदि आदि बताए, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं देता। दूसरों के चौके में जा करना ये ठीक नहीं, ये पद्धति ठीक नहीं, सुधारना चाहिए। इससे आप लोगों को कर्म बंद हो रहा, कर्म निद्रा नहीं होगी। दिख रहा है जैसे बाजार लगता है इस प्रकार हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विवेक करना, इसलिए आज ऐसे की तबीयत खराब हो रहा है, आदि हो रहा है, देख तो रहे, सब कुछ हो रहा है, अनेक प्रकार के जो है ना इन्फेक्शन बढ़ते हैं, ये सब क्यों हो रहे हैं? इस प्रकार विवेक के साथ करो भाई, शुद्ध को ख्याल रखो, भावों को देखो, आदि आदि। चौका में जाते हैं तो चौके वाला दे नहीं पाता, बाहर के लोग दे देते, तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए। विवेक तो दान ये नहीं कहलाता। स्वच्छातिस्को दानम, अपनी चीज होना तो वह वास्तविक है, समझते भी हैं, फिर भी होता है, लेकिन इस प्रकार करने से वह कर्म निद्रा का कारण नहीं बनता। तो दान और त्याग में बहुत अंतर है। क्या? दान और त्याग में बहुत अंतर है। कैसा है? समझ लो, एक मुट्ठी भर धान आपने आंगन में बिखेर दिया और वही मुट्ठी भर धान खेत में बिखेर दिया, कितना अंतर आया? अंतर आया ना। तो दान त्याग कहलाएगा आंगन में बिखेरने से, चिड़िया खा के क्या हो गया, लेकिन दान कैसा है? खेत में बिखेरने से एक दाने के अनेक दाने प्राप्त करने का है। तो ये बात क्या है? यह दान इस प्रकार होना चाहिए, तो सम्यक दान है, इससे आपकी उपलब्धि है। एक जगह लिखा है दाने न भोगी और ध्याने न योगी।
योगी कौन कहलाता है? जो ध्यान करता है वो योगी कहलाता है। भोगी वो कहलाता है जो दान देता है। जो दान देता है दान भोग सामग्री मिलती है। तो यह आपका भोगी हो तो इस ढंग से दान दो जिससे आपको क्या होगा? भोग सामग्री अवश्य मिले, लेकिन सम्यक होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण है, नवदा भक्ति के अंतर्गत एक आता है अलोल्य गुण। 7 गुण बताए ना, अलोल्य गुण अर्थात लोभ नहीं। महाराज जो ले रहे हैं उसको देते जाना चाहिए, मैं भी थोड़ा रख लूं फिर बाद में दे दो, ऐसा नहीं। इसको कहते हैं अलोल्य गुण। तो क्या हुआ, पहले के जमाने के हिसाब से देखो, थोड़ी सी हम भूल खाते हैं तो क्या होता है। एक गरीब लड़का वह बंजी करने जाता था और अपनी माँ उसको टिफिन बना के दे देती चली जाता था। तो एक बार क्या हुआ, पहले काल की बात है, तो जंगल से पार करते हुए उनको पड़गा करके आहार दिया। रिद्धिधारी मुनिराज थे और जो दिया सब अमृतमय हो गया। तो उन्हें उसकी माँ ने 5-6 लाडू दिए थे, लड्डू। तो उसने लड्डू देते रहा, एक आध लड्डू बच गया। फिर इस बाद में महाराज चले गए, जब खाने बैठा तो अमृतमय हुआ था। उसको देखकर लगा अरे यार, जिस वक्त दिया तो उस वक्त इतनी विशुद्धि के साथ दिया, लेकिन जब भोजन करने बैठा तब सोचा अरे एक आध और रखता तो अच्छा होता खाने के लिए। ये लोभ हो गए और वो दुखी हो गया, मैं चूक गया। अब बताओ, ये अज्ञानता, थोड़ा सा लोभ किया। जिस वक्त आपने दे रहे थे उस वक्त विशुद्धि बहुत थी, सब कुछ हुआ, लेकिन जब भोगने बैठा तो वो क्या हुआ? दुखी हुआ, गलत हुआ। कालांतर में क्या हुआ? वह गरीब लड़का एक श्रीमान सेठ जी क्या उत्पन्न हुआ, भोग सामग्री मिल गए, लेकिन रोगी हुआ। क्यों? जब भोगने का काल आए थे तो रोगी दुखी हो गए थे। तो इसीलिए देखो, थोड़ी सी भी भूल भी क्या हो गया, अब जिंदगी भर तुम भोगते रहो, भोग सामग्री मिल गए लेकिन किस काम की वो? हाँ, दुखी हो गया था, इसलिए आप वो क्या हुआ? दुखी होगा। अब तो इसी प्रकार अनेक प्रकार के कर्म करके आए हैं, सब सामग्री मिलता है लेकिन रोगी होता है, फलाना होता है, आदि होता है। ये क्यों होता है? ये हमारे परिणाम के कारण। तो दे तो रहे, लेकिन विवेक के साथ यदि हम करते हैं, शास्त्र में इसीलिए बताए गए मार्गदर्शन, देना सबको आता है लेकिन किस प्रकार करना चाहिए, कैसा चाहिए, एक विधि बताए। तो इस विधि के साथ यदि आप देते हैं तो आप क्या चक्रवर्ती के पद को प्राप्त कर सकते हैं, तीर्थंकर पा सकते हैं, वैयावती करने वाला सब कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन विवेक के साथ करते हैं तो वह कर्म का निर्णय का कारण बनता है। तो आप लोगों को यह अवसर मिला है, इस अवसर का सदुपयोग करो। हाँ, विवेक से करो, भावना भाव। महाराज नहीं आते हैं तो अनुमोदन करो। हाँ, जिसके यहाँ हुआ उनके यहाँ क्या करो, निरंतर आर हो। आज यदि भावना बहाएंगे तो अवश्य आपके भी होगा। कई बार हो चुका, फिर भी हम मास्टर करते हैं, हमारा नहीं हुआ, इनके यहाँ हुआ, गिनती लगाते, आप आधे ही दिन हो गए। इस प्रकार जो होता है, इससे जो है भावों के द्वारा ही कर्म का बंध हुआ करता है। तो हमें जो किस प्रकार करना चाहिए ये सीखना चाहिए। ये तो उपदेश है, उपदेश कितनी बार देने, हाँ, लेकिन क्या सुन करके इधर छोड़ देते जो का त्यों। वो आदत में आए, वो आदत कभी सुधर नहीं पा रही है। हाँ, तो क्या होता है, ज़्यादा परिचय भी गड़बड़ हो जाता है और परिचय ही हमारे लिए परिचय हो जाता है। हाँ, अब कोई आते हैं महाराज नहीं ले, अब नहीं मानो, नाराज। क्या भैया, रोजाने की बात है, आप नाराज हो, लेकिन नाराज हो जाएगी तो क्या करोगे फिर? हाँ, शरीर नाराज हो गया, हाँ, तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा? ये तो ख्याल रखो। इस प्रकार दान नहीं हुआ करता, दान तो हो इस प्रकार। देखो, युग के आदि में श्रेयांश राजा ने आहार दिया, किस प्रकार दिए? विवेक के साथ दे तो वो आगे जाकर गणधर बने हो, केवल ज्ञान को प्राप्त करके तद्गत बात बने। ये सब आप लोगों के लिए यह कर्म निद्रा के साधन बताए, लेकिन इस साधन का सदुपयोग करो, नहीं तो गड़बड़ होता है। आपके पास सब माल है लेकिन विवेक के साथ करो, भावक में भव नहीं तो
करेंगे तो अवश्य होता है। ये दान जो है 4 प्रकार का होता है। आप लोग भी प्रभावना करते हैं दान के द्वारा। अभी आप लोग विशाल सुंदर भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं, उसमें आप लोग योग दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रभावना है, समझे? इतनी बड़ी प्रभावना। आज छत्तीसगढ़ में एक विशाल